जोहार अर्जुन हंसदा तेहना दरबार सानाम को सगुन दाराम जहाँ लेका हिसाब ते तोंगे मेना आका नितो कथा रापाचा और राजरी रेना नुआ कथा रापाचा तीन जखन येल हुई खान दो ओकोय दो सरी ओकोय दो एड़े मेनिया नुआ इदी कतेन तुलो जोखा एकाल गे लगती कना झारखंड रेना हालत नोंका गे बनाव कना बीजेपी मिद पासा रे मारांग आरोप सोजे सोजे लगाय सिरे मंत्री हेमंत सोरेन चेतान रे जहाँ हिसाब ते मेटा अनरी मेना आका और ओना अनरी लेकाते आजरिन ओकोय हो जहाँ सुर सुपुर हड़ मेना को एरा हुई दाड़ा हपन हुई दाड़ा हपन एरा हुई दाड़ा उनको नुतुम ते जहाँ तीन आज जहाँ विभाग रे मेना आकादेया ओंडे ओंडे खन लाभ बाय सेटर दाड़ा को नोंकाना अनरी मेना आका नुआ अनरी लेबे लांड होया मेनतेन मांग रे मेटांग आरोप राकाब लेन ताहेन नो होला हो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाते मारे सिरा मंत्री रघुवर दास नवा कथा राकाब आका ताहेन और नुआ हो आंजमो कना मिधारे आधार टोठा करे मेन तो जहाँ तीन टोठा को सेन कते सेटर कना मारे नि सिरा मंत्री बाबूलाल मार्डी उनी चलाव काते ने मेनिया निय धा सरकार रपुदो चेत नोंका हुयु लगिन जहाँ चेत से खाली ना तेगे बीजेपी उन मेनिया से जहाँ चेत सरियत को मेना नवा इदी कातेन जुदी मेना खान चेत लेकान पौड़ी को लहा लगती कना और चेत लेका हिसाब ते जुदी नेल हुयुआ नवा राजरी रे एटकेटोने चेत मेना आका चेदा से आयमा गान कथा रघुवर दास सोला प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाते लई सदर ले ताने मेनखान तेहेन जेएमएम डेलीगेशन ओना साथे कांग्रेस रिन हो और राजद जहाँ मेना आको गठबंधन डेलीगेशन के चलाव कातेन उन्हें महामहिम राज्यपाल रमेश बेंच सला को न्यापाम लेन ताहेन और उनी सला न्यापाम कातेन मिटा उनकाना गे साकाम को एमहटो कादेया को मिद लेकाते अरदासे कना को जहाँ लेका हिसाब ते नोडे माहौल खराब रेना राजनीति कराव ए नितो बीजेपी ओना आर तोंगे आलो ताहेन मा जतखन पहले रे बन नेल खान दो चेत आरोप मेना चेत प्रत्यारोप मेना को मिद पास रे आरोप और ओना ना तेला जतखन पहले रे ओना को बन नेला मेनखान तेहेन आर तेहेन्या दरबार ना चर्चा नोआ सानामा को इदी काते दरबार में चर्चा में तोंगे हुई ग्यामेन खान ओना खन लहारे बन नेला चेत आरोप मेना आका चेत लेकाना प्रत्यारोप इन तायम ते हेज आकाना चेत चेत कथा को लई सदर आकाना नितो जदि नेल खान तो आर मेधा सामांग दापाराम रे विरोधी आर नितो रेन शासक दल नेलाबन जो राज्य में एक परिवार का शासन चल रहा है यानी अबुआ राज्य के नाम पर जो एक परिवार का शासन चल रहा है उसी के संदर्भ में आज की इस प्रेस वार्ता है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, लेकिन झारखंड में विगत 27-28 महीनों से जो झारखंड में काम हो रहे हैं उससे लोग झारखंड की जनता या हम देख रहे हैं, इससे लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में जनता का शासन नहीं बल्कि एक परिवार का शासन, और लोग कहने लगे हैं यहाँ एक परिवार के द्वारा और एक परिवार के लिए शासन चल रहा है। विगत दिनों प्रेस के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके भ्राता श्री बसंत सोरेन जी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया और माननीय विधायक बसंत सोरेन जी ने जिस प्रकार पपुरिया में लीज का उल्लंघन कर और करोड़ों रुपया राज्य का राजस्व बकाया, ये सारी बातों को हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जिसे अवगत कराई थी, जिसकी जांच चल रही है। इस जांच की प्रक्रिया में इस विषय में मैं और कुछ नहीं कहना। हमारे राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, राज्य के पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो जी, हमारे पार्टी के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, भूषण तिर्की जी, हमारे सहयोगी राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजेश कच्छप जी और विक्सल कोंगारी जी, ये 7 लोग आज हम लोगों ने महामहिम के पास जो आया, जो लगातार कुछ दिनों से इस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार को अस्थिर करने के लिए कि सरकार गिरने वाली है, सरकार पे ये आरोप लगा है। केवल आरोप लगा देने से ही चीज़ें नहीं होती हैं, उसकी विवेचना होती है और विवेचना के बाद, क्योंकि राजभवन को भी बहुत सारी चीज़ों में भ्रम में रखा गया है, आज कैटेगरिकली हम लोगों ने कहा है कि आपके पास जो भ्रम की चीज़ें आती हैं उन पर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो लें, क्योंकि जो सोशल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ जिस तरह से बातें आ रही है वो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने अपना सबमिशन दिया है। महामहिम ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो कानूनन जो प्रावधान है उसका किसी भी तरह से, चाहे कोई भी कुछ कर ले, उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और हम लोग आज उनके इस जो आश्वासन है उससे संतुष्ट है। माहौल जहाँ मेना आका ओना बड़ी रना कुरुमुटु हुई कना नितो हालत जहाँ मेना आका ओना जहाँ लेका नापाय सही ते मेना आका ओना बड़ी रना नितो नवा दो मिल लेकाते कुरुमुटु कना जहाँ आरोप मिल लेकाते दोष एम आका आको हेमंत सोरेन चेतान रे आर सरकार चेतान रे नितो दो नवा मेटांग कुरुमुटु ताहन कना विरोधी दल प्रशासन को नवा कथा लई लेता है सुप्रियो भट्टाचार्य मेनखान कथा दो नवा हुई कना नितो ओकोय तिन सरी ले तिन एड़े ले जहाँ जहाँ आरोप मेना ओना ना तेला को चे जतो न्यामा कना बांग न्यामा कना आर नवा सानाम जहाँ तीन कथा मिमिद लेकाते मेना आका नवा कोरना जुदी बन तुला जोखाया इन खान दो नेल हुआ नवा कोन लाहारे जहाँ लेका हिसाब ते सिरो मंत्री चेतान आरोप लगा लेन ताहन माइनिंग लीज इदी कातेन मेनखान आज मा ओना ताय मेने थाना दो गलती ते हुई लेन ताहन नवा दो भूल हुई लेन ताहन मिल लेकाते आज कागे मेटा मिस्टेक कान था नवा खते सरेंडर जहाँ माइनिंग लीज ताहे कान ताहन मेनखान ओना तायम ते आज एरा nyutum रे नोकाना आरोप इन तायम ते आज बयहा जहाँ मेना कादे बसंत सोरेन उनी nyutum ते नवा आरोप बाडाय तुलुज उनी को एमा कादे हासा बालाय तुरी को एम कादे जहाँ धीरी खादा ला रना कथा ओना को एम कादे को बेनते ले आज पार्टी री आर मेटान जहाँ मेना कादे अगुवन उनी हो नवा आरोप नवा मिल लेकाते ले खान दो जहाँ हिसाब ते मेना नवा जहाँ nyutum दो पंकज मिश्रा जहाँ विधायक प्रतिनिधि कनाय उनी महाकाल स्टोर nyutum ते मेटा साहिबगंज रना गिलामारी मौजारे जहाँ मेना आका खदान ओना को एम कादे मेनते ले मारांग एलिगेशन कना मेनखान दो आरोप लगाओ और आरोप सिद्ध हुई मेन दो आरोप ओना आज चेतान जहाँ हुई कना ना ठौका और उनी कान गया दूसरीदार ओना ठौका रे अड़ीगान फरक मेना आका भेगार मेना आका तो ओना हिसाब ते ना बुझो लगती कना और जहाँ हिसाब ते नोडे झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रशासन को ले कना नवा दो ले कना माहौल जहाँ मेना ओना नितो नापाय आलो ताहन मा ओना बड़ी रना कुरुमुटु नितो तोंगे मेना आका और नवा गे नेल दाड़ा कना बन रघुबर दास जहाँ हिसाब ते मारांग दोष को एम आका लई का ताहने साहिबगंज ना पकड़ी रे जहाँ हिसाब ते अभिषेक प्रसाद एम आका शिव शक्ति एंटरप्राइजेस लगिन ते पंकज मिश्रा कथा ले का और हेमंत सोरेन राते दा कथा ले ताहन में ताहने हेमंत सोरेन एरा कल्पना सोरेन उनी हा nyutum ते हो मेना आका हासा जहाँ किरिंग आकाना 11 एकड़ हासा किरिंग आकाना ओना आदिवासी हासा कना ने को खान दो आको हा सुविधा लगिन को कराव का नोका मारांग आरोप लगाव का मेनखान नोवा को नोका चेत हो बांग कना आर चेत हो नितो मुद्दा बनु अका चेत हो नितो साताम बनु अका बीजेपी ठेन ओना खातिर ते बीजेपी नितो नोय नोवा मेटांग आरोप रेना राजनीति कराव मेनतेन मेन सदर आको आर नोवा आरोप रेना राजनीति तीना जथाता तीना बांगा नोवा को इदी कातन के तेन गापाल माराव हुआ और ओना साथे आरो मेटांग कथा ले ले ताहन जहाँ हिसाब ते धर्म बदल हुई कना और ओना साथे जहाँ आको अक्तो रे को बनाव ले ताहन को अनरी ओना नितो हेमंत सोरेन सरकार ओना ना उल्टे कमिया जहाँ तीना आदिवासी मेना को उनको हा नवा दो भले लगिन दो बांग कना और ओना साथे जहाँ तीना गे सरना धर्म रेन बहा मिश्रा को मेना को उनको सालाते नवा दो मिद लेकाते अड़ी मारांग आको चेतान आको हा अड़ी मारांग बड़ी हुई कना आको चेतान रे मेनते लई सदर थाने रघुबर दास मेनखान और जहाँ लेका हिसाब ते मा ओनवा तला तला रे लई सदर ताहेने जतखन पुइलु सिरो मंत्री झारखंड पनत रिनी बाबुलाल मार्डी उनी हो जहाँ लेकाते ले ताहेने तो सरकार रपुदो लगिन सरकार नोका कई कभी का नितो बांग ताहेना तो तीन जथाता नवा को लई मिटांग एलिगेशन लगाव और नोकाना माहौल बनाव तीन सरिया तीन एड़ेया
चे सरकार चेतान जहाँ लेकाना प्रेशर मेना आका चेदा से तेहेन चलाव कातेन आको को ᱧᱟᱯᱟᱢ len tahen महामहिम राज्यपाल रमेश बेस साला ओना खातिर ते नवा सानामा को बुझाव एकाल लक्ष्य कना। नवा को मारांग आरोप कना मारांग दोष कना उन मारा दोष को एम काचे नवा लई का को मेटांग की कथा मेनखान ओना नितो धबिते ठौका प्रमाण नवा कथा को मेना आका गया नवा को अडिगान प्रोसेस मेना आका मेनखान नवा भित्ती रे जहां लेका हिसाब ते माहौल बनाव सनाय कना बीजेपी मेनतेन लई सदर जेएमएम अकोय तीन जथात कथा लई सदर मेनखान कांग्रेस नवा रे सपोर्ट रे हेज कना कांग्रेस रि झारखंड रि पनत पार्षद उनी हो लई सदर ताहेने नितो दो मुद्दा बनु ताको मुद्दा गे बनुआ ओना खातिर ते नवा आरोप रे राजनीति नितो कतंगे दो का बीजेपी प्रशासन खनवा को बाबते सामेले से चर्चा हुआ हुडिंग मासे जीरो ना अक्तो हुई जीरो तायम ते नेता पड़ा हुकिन जपड़ा बार नवा इदी कते सामेले से ते गालमारा हुआ जीरो तायम सनम को सगुंदरा मेनखान नितो जहां गापालमारा मेना ओना दो हिंदी ते गापालमारा हुआ और जिस हिसाब से अभी राजनीति चल रही है झारखंड में और इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। क्या सच्चाई कितनी है और क्या सिर्फ आरोप की राजनीति हो रही है, ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। मेरे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज कुमार जी जो बीजेपी के हैं और उसके साथ साथ सतीश पाल जी जो कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं दोनों का, मनोज कुमार जी और सतीश पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मैं मनोज कुमार जी आपके पास में जाना चाहूँगा। जिस हिसाब से अभी आपके ओर से आरोप आ रहे हैं, ये आरोप के चक्कर में अगर मैं थोड़ा बात करूं तो राजनीति में काफी घमासान है, झारखंड में भी घमासान है। क्या आप मानते हैं ये जो आरोप है ये सच्चाई है इन आरोपों में? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। स्विच मेरा आवाज नहीं पहुंच पा रहा है मनोज कुमार जी के पास। और सतीश पाल जी जो है, सतीश पाल जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी बिल्कुल सतीश पाल जी, मैं ये मैं पूछ रहा था जो आरोप की राजनीति है, क्या अभी आप जो कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की, आप कह रहे थे कि किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है इसीलिए अभी आरोप की राजनीति हो रही है, क्या लगता है आपको इस बारे में? जो आरोप भाजपा लगा रही है अभी, आप कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, भाजपा का हमेशा से ये चरित्र रहा है। आप देखेंगे 2014 की कहानी देखेंगे किस तरह से कैग रिपोर्ट के आधार पे यूपीए सरकार पे कितने आरोप लगाए थे। आज उस आरोप का क्या हुआ? बहुत से सुप्रीम कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिलने का काम हुआ। आप देखेंगे आज जो पूरे देश में जितना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है महंगाई को लेकर, महंगाई के लोग पर ये लोग बात क्यों नहीं करते? आज जिस तरह से जनता पूरा त्राहिमाम है, उस मुद्दा को भटकाने के लिए लोग हमेशा कुछ ना कुछ और मीडिया में रहने के लिए और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं। ठीक है, आप आरोप लगाए हैं तो तथ्य भी दीजिए, और जांच समिति है, जांच कमेटी है, उसको जांच करेगी। लेकिन आए दिन इनको देखते होंगे, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनके जितने भी नेता हैं, आए दिन कोई ना कोई लेकर के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते। सरकार को काम करने के बीच में जो जनता का और सरकार के बीच का जो तालमेल है उसको तोड़ने का प्रयास ये लोग करती रहती है। जी बिल्कुल, इसका थोड़ा मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मनोज कुमार जी, सरकार को अस्थिर करने का आरोप आप पर भी है, कैसे देखते हैं आप इस बात को? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मनोज कुमार जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है। आ रही आवाज। तो मैं बता रहा हूं कि भाई साहब ने कहा, तो आप ये बताइए कि आजाद भारत वर्ष में आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग इस तरह से नहीं किया कि आपने देखा होगा कि अनगढ़ा में माइंस लिया और मुख्यमंत्री के पास पर्यावरण विभाग है, माइंस विभाग है, खनन विभाग है, और उन्होंने वहाँ पे प्लॉट लेने का काम किया। आप अभी देखिए कि यहाँ रांची जिला का चान्हो प्रखंड बरवे पड़ता है, वहाँ पे जियाडा को जमीन अलाउट है उद्योग विभाग को, और इत्तेफाक से बोलिए कि उद्योग विभाग भी ये मुख्यमंत्री के पास ही है। और उस विभाग से हेमंत जी की पत्नी को जमीन अलाउट किया गया है, उनका प्रेस सलाहकार जो है उसको जमीन अलाउट किया गया है। तो
क्या ये पद का दुरुपयोग नहीं है क्या? ये अभी भाई साहब ने कई बातें कह रही थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा, कई आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन इनको पूछिए कि इन्होंने कहा था कि 2021 जो है नियुक्ति का तो कितने लोगों को नियुक्ति दी, जरा इनसे पूछिए। और इन्होंने कहा था कि जब तक नौकरी मैं नहीं दूंगा स्नातकोत्तर को और स्नातक पास को 5,000 और 7,000 रुपया महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। इनसे पूछिए कि कई गो स्टूडेंट को इन्होंने देने का काम किया। इन्होंने कहा था कि इस राज्य के जितने भी किसान हैं उनका काम करने का काम करूंगा। पता करें, पता कितना आंकड़ा है इनके पास। इन्होंने कहा था इस राज्य के जितने भी उपभोक्ता है उनके सारे का बिजली माफ करूंगा। पूछिए कि कितने लोगों का बिजली माफ इन्होंने किया। या और इन्होंने कहा कि भाई इस राज्य के जो भी स्थानीय लोग होंगे, युवा लोग होंगे जो स्थानीय होंगे, तो उनका 25 करोड़ तक का टेंडर यहाँ का स्थानीय लोगों को देने का काम करेंगे। हेमंत सरकार जी बताएं कि इस राज्य के कई युवाओं को 25 करोड़ का टेंडर देने का काम इन्होंने किया है, बताएं जरा। इन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर, सरकार के 6 महीने के अंदर में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम करूंगा। ये बताएं कि कितने ओबीसी को कितना % आरक्षण देने का काम किए। जी तो जी, आपके सवालों का जवाब मैं पहले ले लेता हूं। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा प्रतिक्रिया जानने के लिए। मैं यहाँ पर सतीश जी से, सतीश जी जो सवाल है ये आप जिस हिसाब से आपने सवाल कहा, सवाल का जवाब और एक बार सवाल ही है, लेकिन सवाल का जवाब और एक सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं सतीश जी का सवाल का जवाब ले लेता हूं कि महंगाई पर बात नहीं करते हैं आप लोग। कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो महंगाई के बारे में बात नहीं करती है, उसको किनारे कर देती है। क्यों, मतलब ऐसा? मैं ये वाला जवाब मैं चाहूंगा। सबसे पहले महंगाई के बारे में आपकी राय में जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं लूंगा सतीश जी से। मनोज जी। देखिए, अभी हेमंत जी की सरकार ने तय किया पंचायत चुनाव। तो अगर मान के चलिए अगर महंगाई मुद्दा अगर होगा, विषय होगा, तो इस राज्य की जनता जो है पंचायत चुनाव में अपना मत किसको देती है पता चल जाएगा पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद। चिंता मत कीजिए, 1 महीने के अंदर में सारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान के इन लोगों का जो विषय है, इन लोगों के विषय पे अगर जनता वोट देगी तो स्वाभाविक रूप से है कि जेएमएम से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा लोग जीत के आएंगे। और अगर समझिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर जीत के आएंगे तो समझिए कि उनके जो विषय है या उनका जो शिगुफा है उसको लोगों ने नकार देने का काम किया। जी जी मनोज जी, थोड़ा सा कैमरा को भी सीधा कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं सतीश पाल जी के पास जाऊंगा। महंगाई जो मुद्दा है वो कह रहे अगर मुद्दा है तो भाजपा जो प्रदर्शन है पंचायत जो इस बार का चुनाव होना है उसमें नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा झारखंड में। लेकिन काफी सवाल आपसे भी पूछे गए। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर तो रोजगार नहीं मिला है अभी तक तो, युवाओं का वो रोजगार कहाँ है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना था वो कहाँ है, और उसके साथ साथ जो जमीन खरीदा गया है इसके बारे में आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ने भी तो वादा किया था सतीश जी। नहीं, देखिए ये बात सत्य है कि हमारी सरकार ने वादा किया था और वादा को पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी, जनता के साथ है और हमारी सरकार कटिबद्ध है काम करने के लिए। आपको भी पता होगा जैसे ही हमारी सरकार झारखंड में सरकार बनी उसके बाद पूरे विश्व भर में कोरोना काल से जो लोग पूरे विश्व भर में कोरोना काल से पूरा विश्व आपका भयभीत था और हमारा राज्य भी कोरोना काल के चक्र में था। उस समय का स्थिति को आप जानते होंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि जीविका और जीवन दोनों को बचाना है, उसके लिए कार्य करना है। और 2 साल से आपने देखेगा कोरोना काल में बहुत से ऐसे जो काम जो होने थे वो नहीं हो पाए। अभी कुछ कोरोना कम हुआ है, हमारी सरकार उस पर काम करने पे लगी हुई है। तो हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप कहे कि मुख्यमंत्री ने आ लिया, मुख्यमंत्री ने तो सरेंडर भी कर दिया। ये तो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका पेपर का था। अब जहां तक है उनका चानों की बात है तो ठीक है, आप साक्ष्य दीजिए, जांच कमेटी है जांच करेगी। और दूसरी बात आपने कहा कि ओबीसी की बात है, तो भाई साहब आपको यह भी बता देना चाहता हूं जब बिहार सरकार थी तो 27% ओबीसी था यहाँ पर। जैसे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी 27% से घटा करके आपने 14% कर दिया। और हमारी सरकार कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो में है कि 27% ओबीसी को देना है। और हम लोगों ने इसके खिलाफ अपने सरकार ही के में अपना जो चूंकि हम सरकार में है तो अपने सरकार के ऊपर दबाव बनाने के भी प्रयास करते हैं। आप देखा होगा पूरे राज्य भर में हमारे ओबीसी सेल के लोग
जिला स्तर पर इसका लेकर के धरना प्रदर्शन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी धरना में शामिल हुआ और हम लोगों ने इस बात को पुरजोर से सरकार के पास पे रखा है कि आप इनको दें। और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, तो पंचायत चुनाव आप देखें कि आपका 3 बार से इसको समय विस्तार किया गया था कोरोना काल को देखते हुए। वैसे परिस्थिति में हमारे पास ये भी समस्या है कि केंद्र सरकार नहीं है, जो पंचायत राशि नहीं मिलने के कारण राशि सरकार को मजबूरी ये चुनाव कराना पड़ रहा है। और दूसरी बात है, हमारी सरकार ने विधानसभा में बात को रखा कि पूरे 4 तो आपका सर्वे करा करके विधि सम्मत से राय लेकर के ओबीसी का जो बात है उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और जहां तक रोजगार की बात है, तो भाई साहब को अपने भी तो बताना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार की क्या स्थिति है उनको भी बताना चाहिए। राज्य सरकार में है कि राज्य सरकार के जो आपका जो उनके विभाग में रोजगार की बात है उसके तो फाइल कर रही है। आपने देखिए पारा टीचर को हमने सब परमानेंट करने का काम किया है और शिक्षकों की भी देखिए, अभी देखिए प्रोफेसर की भी बहाली की है। तो धीरे धीरे सरकार काम कर रही है। लेकिन जो केंद्र में बैठी सरकार जिन्होंने वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज रेलवे की स्थिति क्या है, आज बैंकों में की स्थिति क्या है, उनको भी बताना चाहिए। बिल्कुल, वो मैं सवाल में वो पूछूंगा, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर अगर झारखंड की अभी की बात की जाए तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। और आपने जिस हिसाब से कहा, बिल्कुल आप कोरोना उस समय थी, अभी तो कोरोना है नहीं, लेकिन इसके बारे में जो जितना भी अगर कहें हम लोग, बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा सतीश जी, बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है अभी, इस बारे में सवाल लाजमी है, उठेगा ही, विरोधी भी उठाएंगे और लोग भी इस बारे में शायद निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि क्यों अभी तक ये नहीं हुआ। जहां पर अभी जो गठबंधन का सरकार है झारखंड में, तो उसमें क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक, क्या दिक्कतें हैं अभी? देखिए, आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह से जितनी भी बहाली निकाली आपका, उसमें आप देखेंगे सारा मामला हाईकोर्ट में जाकर वो हाईकोर्ट केस मुकदमे चले गए। तो हमारी सरकार भी वो भी काम नहीं करना चाहती है कि लोगों को मतलब हमारे युवा, हमारे स्थानीय, हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके साथ हम लोग ठगने का काम नहीं करना चाहते। इसलिए पूरी तरह से हम लोग विधि सम्मत लेकर के, और एक चूंकि स्थानीय नियोजन नीति की बात है, स्थानीय नीति की बात है, सारे चीज को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि वो जो भी हम लोग काम करें वो भी तय नहीं हो पाया है सतीश जी, वो भी तय नहीं हो पाया है जी। बिल्कुल, मैं मनोज कुमार जी के पास थोड़ा जाना चाहूंगा। कह रहे हैं कि जो विधि सम्मत है उसी हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आरोप और आरोप को सिद्ध होने के बीच में काफी बड़ा फासला है मनोज जी। लेकिन सिर्फ ये आरोप है, अभी क्या आप इंतजार नहीं करेंगे इन आरोपों को सिद्ध होने तक का? नहीं नहीं, ऐसा है भाई साहब, अभी इन्होंने कहा कि पारा शिक्षक को मैं परमानेंट कर दिया, तो 1-2 पारा शिक्षक से भी आप इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई इनका परमानेंट हुआ कि नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 27% वो बिहार के पीरियड में थी, यहाँ 14 हो गया। तो आप अभी बोले कि भाई हम लोग सदन के बाहर में आंदोलन कर रहे हैं, तो भाई आपके कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको रिजाइन करवाइए ना। एक तरफ आप बोलते हैं कि 27% रिजर्वेशन देंगे, दूसरे तरफ आप बहाली निकालते हैं। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि पूर्व में हर एग्जाम कोर्ट में गया था, निश्चित रूप से गया था, लेकिन इस सरकार के एग्जाम का कारनामा आपको पता होगा भाई साहब कि 49 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जेपीएससी के एग्जाम ही नहीं दिया था, जो पास कर गया था। ऐसा भी आप दुनिया में नहीं देखे होंगे कि जो एग्जाम ही नहीं दिया हो और पास कर गया हो। दूसरी बात क्या है कि किनके कार्यकाल में हुआ? ये किनके कार्यकाल में हुआ? ये किनके कार्यकाल में हुआ? अभी का ये किनके कार्यकाल में हुआ? भाई साहब, झारखंड राज्य बनने के बाद में सबसे ज्यादा आपने सत्ता का सुख भोगा है आप लोगों ने। झारखंड अलग होने के बाद में सबसे ज्यादा समय तक आपने सत्ता का सुख भोगा है। आज ये परिस्थिति क्यों है? ये परिस्थिति ये जटिल बनाने का काम किसने किया है? आज हर क्षेत्र में, हर चीज में ये इतना ज्यादा जो जटिल समस्या किसके चलते? आप लोग झारखंड बनने के बाद सत्ता में सबसे ज्यादा आप लोगों ने सुख भोगने का काम किया है। थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा सतीश जी के पास। इस हिसाब से जो सवाल है, काफी ज्यादा सवाल है, और दोनों पक्ष जो अभी आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, और इसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसका चर्चा होगा। सुनेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद सबका स्वागत है फिर से। मैं जल्द से रुक करना चाहूंगा सतीश जी के पास। जी सतीश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस हिसाब से आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन आप मौका क्यों दे रहे हैं? अगर कहा जाए ऐसा है तो मौका बन रहे हैं, इसीलिए विरोधी जो विपक्षी है वो अभी आरोप लगा रहे हैं। तो स्थानीय नीति और उसके साथ नियोजन नीति, ये दो चीजें जो है वो सबसे पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी इस प्रकार का बीच में जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध में तो यहाँ पर विरोधी बोल रहे हैं। तो मौका क्यों दिया जा रहा है? ये क्या दिक्कत है? इतने सारे आप अगर बात करेंगे तो रोजगार की, उसमें कोरोना दिक्कत थी, लेकिन अभी अगर बात करें जिस हिसाब से उम्मीद थी बजट सत्र में स्थानीय नीति, शायद उस समय में स्थानीय नीति परिभाषित हो, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, स्थानीयकरण में परिभाषित नहीं हुआ है। सतीश जी। जी, मैं आपकी बात को मैं आपकी बात पूरी तरह सहमत हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अपनी बात को रखी है, और अभी तो कोई कानून तो नहीं बना दिया जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे गए। अगर हम कल के दिन में जो जनता से, जो हमारे यहाँ स्थानीय, यहाँ के मूलवासी आदिवासी है और हमारे जो भी यहाँ के लोग हैं, उनके साथ जो वादे किए उसके मूल रूप अगर कार्य नहीं होगा तब हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। और जहां तक हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति इतनी गंभीर मामला है, इसको इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विधि सम्मत और सारे तरह से सर्वे करके राय लेकर के मुख्यमंत्री चाहते हैं इसको बनाने के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। जब इतना साल आप इंतजार किए, झारखंड राज्य बनने के 22 वर्ष के बाद आपने इंतजार किया है, तो हमारा कार्यकाल भी तो बचा हुआ कि कार्यकाल खत्म हो गया अभी। अगर उसके पहले नहीं हमारी बात, हमारे जो गठबंधन की सरकार नहीं करती, तब हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाइए। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद थी बजट सत्र में काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद से अगर बात करें, ये जेपीएससी का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है, जो है पहले जो गलतियां हुई है वही गलतियां फिर से दोबारा हो रही है। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो गलती पहले भी हो रहा था अभी तक क्यों सुधर नहीं रहा? क्योंकि सरकार अभी तो बदली है, तो उस हिसाब से सुधरना चाहिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। सतीश जी। हेलो जी। जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप झारखंड राज्य होने के बाद कितनी जेपीएससी की परीक्षाएं, कितनी जेपीएससी की, हाँ आप देखिए होंगे। और अभी हमारा जो जेपीएससी जो है, अभी तो लगातार 2 एग्जाम से ले चुके हैं। तो आप देखिए ना कि हमने बार बार का जो सत्ता में, जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद सबसे ज्यादा सत्ता का भोग बीजेपी के लोग ने यहाँ पर शासन किया है। उनके कार्यकाल में जितने भी जटिल समस्या है उसको निपटाने में, उसको समाधान करने में तो सब कुछ तो वक्त तो लगेगा ही, कुछ तो समय लगेगा ही। और जहां तक बात है कि हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता है, तरह से काम कर रही है, कोई तरह की बात है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए ये कार्य कर रही है, ताकि आने वाला दिन में युवाओं का भविष्य हमारा, जो हम लोग काम करके दे, जो भी नियुक्तियां दे, वो जाके हाईकोर्ट ना या सुप्रीम कोर्ट में मामला या कानून के मामला में न पड़े, इसको लेकर के पूरी तरह से संजीदा होकर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह के जो माहौल आज पूरे देश भर में देख रहे हैं, आज जिस तरह से राज्य भर में आप देख रहे हैं कि तरह तरह के ये लोग हथकंडे अपना करके लोग सरकार को अस्थिर करने का जो काम कर रही है, उसको भी आपने अपनी आंखों से आप लोग देख रहे हैं। तो आपको ये पता है कि कितनों आपका ये तरह तरह का हथकंडा अपना ले, लेकिन हमारी सरकार ने कहा, जो सरकार जनता के साथ जो वादे हैं और जो हमारे संकल्प पत्र में किए गए वादे, हर वादे को पूरा करने का काम करेगी। आपने देखा होगा कृषि क्षेत्र में भी हमने कर्जा माफ करने की बात की थी किसानों का, और हम लोग ने 50,000 रुपये का कर्जा कम से कम 3.5 लाख लोग किसानों को माफ किए हैं। उसी तरह और भी क्षेत्र में देखेंगे कि योजनाओं में आपने देखे होंगे कि जो आदिवासी बच्चों को जो विदेश में पढ़ाने का जो योजना लेके आए, और उसमें भी और भी जातियों को जोड़ने का काम करें, तो सरकार हमारी काम कर रही है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें ना। हमने कहा कि 2 साल हमारा कोरोना काल में निकल गया, उस समय जीवन और जीविका चलाने के लिए हम लोग को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही अभी कोरोना कम हुआ है, सरकार अपना विकास की पटरी को लाने का काम कर रही है और उस पर कटिबद्ध है। हमने बार बार कहा कि हमारी सरकार कटिबद्ध है जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए। ये इस तरह से बीजेपी के लोग हथकंडा अपना करके यहाँ डिस्टर्ब करने का काम करती है। जी। हेलो जी, मनोज जी कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, और जब काम किया जा रहा है उसमें बाधा डालने का प्रयास हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, तो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मनोज जी कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य नहीं, आप अधैर्य हो रहे हैं। कैसा जवाब देंगे इस बात का? क्या है आपकी प्रतिक्रिया इसके बारे में? जी मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है?
मनोज जी यहाँ पर मेरा बात नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मैं यहाँ से और कुछ सवाल है एक दो सतीश जी, मैं आपसे थोड़ा बहुत जानने की मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो हम एक हिसाब से देखें तो लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में सवाल अभी उठा रहे हैं, और एक चीज़ बोल रहे थे, अगर महंगाई मुद्दा है तो अभी बीजेपी को जवाब मिल जाएगा पंचायत इलेक्शन में, पंचायत जो चुनाव होने हैं उसमें उनको जवाब मिल जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस बार की जो पंचायत चुनाव है उसको, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले ही ये सब चीजें की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की ओर से एक सोची समझी एक काम है, सोची समझी एक कोशिश की जा रही है अभी यहाँ पर? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी का आप चाल चरित्र को आप लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। जिस तरह से पूरे देश में आप देखेंगे कि गुजरात में एक दलित विधायक को क्या केस में डाल दिए, आपका यूएपीए के एक्ट धारा लगा करके। क्या वो बेचारे, क्या वो आतंकवादी था? वो आपका कोई देशद्रोह का काम किया था उनको केस में डालने का? इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थानीय आपका विधायक बंधु तिर्की का देखेंगे, बंधु तिर्की का केस का भी क्या हुआ, सीबीआई कोर्ट में क्या है? 2013 में उस केस को कंप्लाइन करके अमान्य करार दिया जाता है। 2018 में फिर उस केस को रीओपन करके और उसको 2022 में सजा हो जाती है, वो मात्र 5 से 6 लाख रुपया की बात लेकर के, जबकि वो भी सारा चीज वो अपना दस्तावेज सीबीआई कोर्ट में दाखिल करे। तो कहीं ना कहीं आपको देखिएगा कि यहाँ पर ये इनका हमेशा से रहा है कि जो आपका दलित है, आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, वैसे लोगों के साथ में हमेशा न्याय करती आ रही है। और जहां तक मैं बात कहना चाहूंगा कि आप महंगाई की बात के लेकर पंचायत चुनाव में है, तो आप आने वाला दिन में देखेंगे पूरी तरह से जनता जान चुकी है और इनके किए गए वादे को भी देख चुकी है। और आने वाला दिन में हमें लगता है कि, और आपको ये भी पता है कि दलीय आधार पर चुनाव तो हो नहीं रहा है, स्वतंत्र प्रभार चुनाव हो रहा है। तो सभी लोग अपने आधार पे जो भी है अपने क्षेत्र में अच्छे जो समाज के बीच में रहे, वो ये अपने भी पता है सतीश जी, क्षेत्र में दलीय जाएंगे। समर्थन से होता है नहीं, दलीय समर्थन, लेकिन मैं कह रहा कि दलीय आधार पे तो नहीं हो रहा ना। दलीय समर्थन होता है, मानता हूं मैं बात को, लेकिन दलीय आधार पे तो नहीं हो रहा ना, पार्टी लेवल पे तो चुनाव नहीं हो रही है जी, बिल्कुल है। तो स्वतंत्र प्रभाव में अब उनको जीत जाएंगे तो उनको अपना नाम दे देंगे कि भाई ये भाजपा के मुखिया थे, यही है। तो इस समय लोग माहिर है ना, तो बोल देंगे भाई सबको, सब हमारे ही लोग हैं। और जानते हैं कि फिर लास्ट में इन लोग का ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा करते रहते हैं। अब पूरा देश भर में देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, जहां पर जातिवाद पे एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं हमेशा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जनता की जो मूल समस्या है, सड़क, रोटी, कपड़ा और मकान, और जो जनता को चाहिए शिक्षक, स्वास्थ्य, और आपका ये जो जनहित का जो आपका जो जो समस्या है, कृषि, जन कल्याण की योजना, वो सबके जनहित में का, तो वो सब की बातें छोड़ करके ये लोग आरोप प्रत्यारोप में लगा। अरे आरोप प्रत्यारोप तो आपके भी पूरे मुख्यमंत्री पर भी लगा। मेनहट का केस देखिए, उसमें भी हाथी उड़ाने का केस है भाई। हाँ, आपका झारखंड में देखिएगा, उस पर भी चॉकलेट का, तो बहुत सा आरोप प्रत्यारोप है। तो आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाते हैं। जी, और उसी के साथ साथ आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है जानबूझकर? सामने चुनाव भी है, वो भी एक हो सकता है, या फिर अभी आपको लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए किसी भी चीज को भी मुद्दा बनाया जा रहा है? सतीश जी, और जुदी नेल हुई खान भितर बना हर लई सदर खान चेक लेका हिसाब ते नितो कमी तोंगे मेना आका और ओना खातिर बन नेल खान दो नोआ जहां प्रत्यारोप आरोप रेना राजनीति तोंगे मेना आका ओना इदी काते जुदी नेल हुई खान दो नोआ मेटा मारांग एटकेटोणे मा नितो मेना आका नोआ बाबत ते गालमारा हुई हुडिंग माछा जीरो लगी नितो इन ताहेना इन तायम ते नोआ बाबत ते सामेलाय सहिते सानाम हड़ को सामारे लई सदर चेक चेक बारार पास्टा खन लई हुई कना। और नोआ भितिर रे जुदी नेल हुईवा मेटा मारांग कथा हुई कना नितोगा अक्तोरे बाचना हुई कना, मेनखान पार्टी आधार मा बांग हुई कना। एनते रहो जहां दाड़े आय हराबा अकोय साला सपोहट मेना आकाता ओना बाबत ते मेटा बड़ाय महंगाई मारा मुद्दा बांग कना, जुदी मुद्दा कना इन खान दो निये धिनंग बिदलते बड़ाय बाचना रे मेनते लई सदरे ताहने बीजेपी रिनी मनोज कुमार गंके जहां इंसला तो जो पड़ाल ना हुडी माछा जीरो लगनी ताहन कना जीरो तायमते तोंगे ताहना दरबार जीरो तायम साराम को सगुंदराम और गालमारा अखड़ा नितो तोंगे मेना आकार जहां रे नोआर बड़ायो कान ताहन मिटांग आरोप प्रत्यारोप मा मेना आका गया मिटांग मारांग कथा नोआ हो मेना गया नोआ भितरे जहां एटकेटोणे नेलो कना जहां एटकेटोणे मेना आका नोआ भितरे नेलो कना नितो झारखंड
रे झारखंड मुक्ति मोर्चा ओना साथ जुदी नेलु खान कांग्रेस राजद रना जहां नितो सरकार मेना ओना आर कटिज ऑक्तो खोजो कना मेनिया को नितो कोरोना बेला रे एटकेटोण हुई कना मेनखान अडिगान टोठा मेना का जहां रे बुनियादी सुविधा को नितो धबिते बाको नाम का हड़ को नोइना मिटा मारांग फोकस है कना ट्राइब टीवी रे नोकाना अडिगान आपे को सामांग रे नोआ चितर को हेज आकाना ओकारे दा बनुआ ओकारे डहार बनुआ नोआ को इदी काते ओकारे एम्बुलेंस से लगिन एटकेटोण मेना का नोआ सानामा को आपे को सामांग रे दोहो हुई काते नोआ को इदी काते चेदा नितो धबिते सरकार ओनकाना पौड़ी बाय लहा का जुदी लहा का खान नितो धबिते कमी चेदा बांग हुई कना नोइना को मारांग कुकली कान गया नोआ भितिर नोआ कुली रकाब कना नितो राजरी मा मिद धारे रे मेना का राजरी जुदी मिद धारे खन बन साहा गिडी का इने खान दो नितोगा ऑक्टो रे उथनव रेना जहां कथा लई हुई कना ना उथनव ना जहां चितर मेटांग सामांग रे उयहर ताहे कान ताहन जा कुकमु ताहे कना ओना चेत नितो धबिते जहां बांग पुरो कना ओना को आर पे शर्मा भितरे पुरो बार शर्मा मा पलम कना आनो बार शर्मा पलम भितरे नेल हुई खान दो आर पे शर्मा मेना का नो पे शर्मा भितरे आंस अडिगान मेना का मेनखान आंस 30 ते पुरो बा नो मेटा मारांग कुकली कना आर नितो धबिते सरकार चेतान रे हो चेत प्रेशर मेना का नोआ को जहां चेत कथा को लैया नोआ इदी काते राजा तारेन हमाल कना से बांगा और चेत नोआ इदी काते जहां चेत उहर ए से बांगा मेनखान आरोप जहां मेना बीजेपी पास्टा सेन खन ना दो नितो दो अडी सामांग रे सोझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रे प्रेस सामांग रे नोआ आरोप है कतन बिल्कुल सतीश जी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा और कुछ बहुत कुछ ऐसी खबरें हैं जो प्रसारित हुई है ट्राइब टीवी में ऐसे कुछ खबरों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगाह करूंगा उसके साथ साथ मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ है जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो काफ़ी गांव में अभी तक नहीं हो पाया है हालांकि पहले जो सरकारें थी मैं उनकी भी बात कर रहा हूं लेकिन अभी आपकी सरकार है क्या अभी उनका जो विकास की अगर जो बात कह रहे हैं अभी गांव से विकास की जो हम उम्मीद कर रहे हैं जो एक विकास धारा में मुख्य धारा में गांव से भी लोग आएंगे उसका और कितना इंतजार करना पड़ेगा आपकी सरकार इसके ऊपर क्या क्या कोशिशें कर रही है क्योंकि 20 साल होने के बावजूद भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं हो पाई है झारखंड में। देखिए हमने कहा कि आप देखिए उनको पंचायत चुनाव का 3 बार से समय विस्तार दिया गया। हमने कहा कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था और उसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया देंगे तो हमारे पंचायत में सीधे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि उनके पास विकास का काम के लिए पैसा और वो व्यवस्था लागू की। आप देखिए जो समय विस्तार होकर चला गया जिसके चलते हमने बोला कि केंद्र से जो हमको मिलने वाली राशि थी वो मिलने वाली राशि हमें समय पे नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण से वो राशि हमारा नहीं मिल रहा। आपको पता कि बहुत बड़ा राशि होता है पंचायत चुनाव आज लोकल जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं और ग्राम सभा में जो बैठ करके वो लोग चयनित करते हैं और वो पैसा जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था के तहत वो पंचायत में तो नेचुरली कि पंचायत चुनाव होगा तो पंचायत चुनाव के बाद जो पैसा आएंगे गांव के विकास में होगा जो गांव का विकास रुका हुआ वो फिर से चालू होगा। और जहां तक हमारी सरकार की बात है तो हमने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से इस पे ध्यान दी हुई है नजर रखी हुई है। आने वाला दिन में हर योजनाओं पर ध्यान देते हुए जिससे हमने कहा कि मनरेगा योजना के तहत आपने देखा उनके पूरे देश भर इस योजना में कोरोना काल में स्थानीय लोगों को मजदूरी दे करके और उन लोगों को रोजगार देने का कार्य किया था जिससे लोग काफी लाभान्वित। इसी तरह हमारी सरकार हर एक योजना पर ध्यान दे रही है और आने वाला दिन में इसका जरूर आपको असर दिखेगा और आने वाला दिन में आपको जरूर इसको आपको भी ये नजर आएगा। जी जी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्राइब टीवी से और मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जहाँ लेका हिसाब लेता ने धिनंग बिदलते नवा को कमी को मेनखान कथा हुई करा नितो बिदलते जहाँ कमी को हुई कना नवा तोराबा 3 जखन और जुदी नेल हुई कान जहाँ 5th शेड्यूल एरिया में ना करे मा पंचायत बाछड़ा बांग हुई लगती कान तार ओना इदी कातेन राज्यपाल जहाँ तो कस्टडियन काना उनको उनी समाज रे नवा हुलसई हो ताहे कान तार रेड़ा रे को दुड़ुब लेन ताहेन को आलो हुई मा मेनतार ओना टोठा करे बाछना नवा सानामा लेकाना गापालमाराव को मेना झारखंड रे जहाँ तीना गापालमाराव हुई बेंगल पनत रे हुई ओडिशा रे हुई मैं तो जहाँ तीना के कथा कुकली को रकाबा ओना को आपे सामांग रे अगु हुई और दरबार रे नोका के गालमाराव हुई मेनखान तेहें ऑक्तो निना के मेना आका तेहें हाताव इन बिदाय नेल का ताहेन पे ट्राइब टीवी।